जय हिंद। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है, जिसमें आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़, इसमें टोटल वैकेंसी 25,271 है, जिसमें से मेल 22,424 और फीमेल हैं 2,847। इसमें कुछ ध्यान योग्य वाली बात है, जैसे इस बार सीआरपीएफ की वैकेंसी 0 दे रखी है और एनआईए की, ये क्यों 0 है और बाकी और कितनी वैकेंसी हैं और इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको किस तरह अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले डेट याद रख लीजिएगा। लास्ट डेट, अंतिम डेट इसकी 31/8 है। 31/8/2021 अंतिम डेट है और स्टार्ट आज से हो चुके हैं 17 तारीख से। सबसे मेन चीज़, सारे मेन पॉइंट आपको बताऊंगा, कैसे अप्लाई करेंगे और सब चीज़ें। सबसे पहले इसका पे स्केल देख लेते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम अगर अप्लाई कर रहे हैं, खुद से आप अप्लाई कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से सब कुछ पढ़कर आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। कहीं आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसका पे स्केल जान लेते हैं। 21,700 से 69,100। दूसरा, वैकेंसी को लेकर कुछ ज़्यादा इस बार डिफरेंट है। वो क्या? सीआरपीएफ और एनआईए, इन दोनों की वैकेंसी 0 दिखाई हुई है। ये बढ़ सकती हैं, ऐसा अनुमानित है और ऐसा होगा, क्योंकि हर बार सीआरपीएफ में काफ़ी वैकेंसी निकलती हैं इसके ही अंतर्गत एसएससी जीडी के, लेकिन इस बार नहीं है। तो बाकी इसमें देख सकते हैं बीआईएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, ये सारी वैकेंसी हैं इसमें। सबसे मेन बीएसएफ और सीआईएसएफ में मैक्सिमम है। और कुछ दिन इंतज़ार करते हैं, या जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो उसमें कुछ संशोधित होगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी को लेकर आप कोई डाउट ना रखिएगा, आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 1800 मतलब कि 18 वर्ष से 23 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन का आप देख सकते हैं, SC ST 5 वर्ष, OBC 3 ईयर। इसके बाद देखो, नोटिफिकेशन बहुत लंबा होता है, 57 पेज का है, लेकिन हमको तो सिर्फ जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो देखनी है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन है सिर्फ 10th क्लास, आपने किसी भी बोर्ड से किया हुआ हो, कहीं से भी किया हो, आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक, क्वालिफ़िकेशन 10th क्लास मात्र। उसके बाद देखो, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि आपको एनसीसी सर्टिफिकेट से कुछ नंबर मिलने वाले हैं। जैसे अब एनसीसी में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो इसमें लिख रखा 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन होना है आपका ये 100 यानी 100 नंबर का, तो 100 का 5% यानी 5 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक, अगर आपके पास बी है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है बी ग्रेड का, तो 3 नंबर, और ए है तो 2 नंबर। तो ये एक एनसीसी वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ से 5 नंबर बहुत होते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई आराम से कर सकते हैं खुद से, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़, मतलब कि बिल्कुल भारी नहीं है। मेन है आप फ़ोटो को 20 से 50 KB में करके रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी फ़ी है 100। वो आप कैटेगरी वाइज, मतलब कि जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप जब भरेंगे वो आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप जो एग्जामिनेशन के सेंटर हैं, तो एक रीजन में आप, जैसे CR रीजन हुआ, बिहार उत्तर प्रदेश का हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आप जब आप ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर ये फिल करते रहना। ठीक, इसके उपरांत इस बार एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। मैंने 2015 था, हाँ 22 जुलाई 2015 को SSC GD की वैकेंसी आई थी, 6 साल हो गए लगभग। तो उस समय एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था। तो ये ऑनलाइन है, तो इसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। याद रखिएगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और 1.5 घंटे में आपको 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की GS और 25 नंबर का मैथमेटिक्स और 25 नंबर का हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से एक। ये आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको 100 नंबर,
ठीक है, 100 ही क्वेश्चन है, तो टाइम 90 मिनट है, तो यहाँ से आप अपना शेड्यूल बनाकर चलेगा। और भी कुछ है, अब वो बच्चा एग्ज़ाम देने मत जाए जिसकी हाइट ही पूरी ना हो। अगर हाँ आपकी अपनी नॉलेज के लिए एग्ज़ाम वो देना चाहता है तो दे सकता है। मैं इसको सारी चीज़ें इसलिए लेके आया हूँ। और इस बार एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क की, ठीक है, 1/4। इसके बाद ये देख कुछ सब्जेक्ट हैं, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। देखो रीजनिंग कोई ज़्यादा, इसमें जितने भी चैप्टर हैं मेन वो पढ़ लीजिएगा। और जीके का तो आपको पता ही है, महासागर है। मैथमेटिक इसमें चैप्टर लिखे हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको वही चीज़ कवर करनी है। इसका सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी इसमें है, डेसिमल, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल्स और रेशो, प्रोपोर्शनल्स, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखा है। ये यहाँ से आप सब कुछ नोट डाउन करके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में कोई भी एक। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद फिर आपका पैट होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें मेल की यानी 5 किलोमीटर रेस 24 मिनट, फीमेल की 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अब नीचे रेस कम है, ये उनके लिए है जो जैसे फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, है ना। कुछ उत्तराखंड वालों के लिए अलग होता है, तो यूपी और इधर के वालों के लिए, बिहार वालों के लिए आप देख सकते हैं क्या रेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बहुत मेन है हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो हाइट का ही मैं इसलिए बता रहा था आपको कि पहले अपना फिज़िकल थोड़ा फिट रहने का मतलब कि हाइट अच्छा होना चाहिए, तो तभी आप एग्ज़ाम को ऑनलाइन अप्लाई करें। या आपको प्रैक्टिस वगैरह के लिए एग्ज़ाम देना है तो प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। 157 फीमेल के लिए। बाकी अलग अलग जैसे एसटी का अलग हो गया और एनी स्टेट का अलग हो गया, ठीक है। जो अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अलग स्टेट हैं, उनके लिए हाइट मेल फीमेल की डिफरेंट हो जाती है। चेस्ट वही 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। जब उसको नापेंगे फिर आपको फुलाव 5 सेंटीमीटर का उसमें रखना है, ठीक है। बाकी और जगह जो एसटी हैं 76 और 5, तो उनका कम हो जाता है। कुल मिलाकर जो हस्ट पुस्ट हमारे यूपी के हैं इनका ही ज़्यादा लिया जाता है, बाकी तो सबका कम है। तो अब देख सकते हैं यूपी द ग्रेट, हाँ, ठीक है। ये अब उसके बाद मेडिकल और दैट्स इट। अब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले ध्यान देना है आपको, कोई किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना, सीधा ssc.nic.in गूगल पे सर्च करके आप ये ओपन कर सकते हैं। और ये रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन जो मैं आपको जब से खोल के दिखा रहा था। ये नोटिस है, नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन जनरल आर्म्ड पोस्ट फोर्सेज CAPF NIA SSF एंड द, जो भी इसमें सारी हैं सम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021, यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। अब कुछ बच्चों का ऑलरेडी नोटिफिकेशन यानी कुछ बच्चों का ऑलरेडी पहले कोई SSC का एग्ज़ाम दिया हो तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन और उसका पासवर्ड होगा। पासवर्ड याद नहीं तो यहाँ से आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। और आप अगर नए हैं तो यहाँ से न्यू यूज़र या रजिस्टर नाउ, ठीक है। उसके बाद देखो पर्सनल डिटेल में कोई खास नहीं करना, बहुत इजी है। मैं आपको सिर्फ ये पूरा स्टेप बताऊंगा। डू यू हैव आधार कार्ड, 2 बार आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, टाइप ऑफ ID डालनी है, आधार कार्ड जो भी आपके पास है, फिर आपको नेम डालना है 2 बार। उसके बाद फिर अपने पापा जी का नाम, अपने मदर नेम्स, डेट ऑफ बर्थ 2 बार, और 10th क्लास की डिटेल, एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। फिर यहाँ 10th का रोल नंबर, फिर दोबारा रोल नंबर डालना है, फिर ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। फिर दोबारा से आप किस साल में आपने 10th पास किया है, ठीक है। फिर जेंडर, उसके बाद आप और कुछ जैसे इसमें है ना, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप 10+2 जो भी आपने किया हो ग्रेजुएशन वगैरह वो आप डाल सकते हैं इधर में। फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपकी पर्सनल, उसके बाद इसको सेव करना है। बाकी कुछ नहीं, आगे फ़ी का प्रोसेस और उसके बाद एक जो NCC वाले हैं उनके लिए, मतलब कोई ज़्यादा आगे को आप हार्ड नहीं, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है किसी कैफ़े वगैरह पे। अगर आपको अपना फ़ोटो भी, मान लो देखो मैं फ़ोटो का भी दिखा देता हूँ आपको, तो रिसाइज इमेज के नाम से एक वो आता है, ठीक है। रिसाइज इमेज के नाम से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मान लें आपने कोई भी एक फ़ोटो उठाया है तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर सकते हैं, अपनी
रिसाइज इमेज पूरा देखो, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं, नंबर 3 पे जाएंगे, रिसाइज इमेज, ठीक है। यहाँ से आप अपनी सेलेक्ट इमेज कर लेंगे। सेलेक्ट इमेज करने के बाद इसमें आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं उसमें, और उसके जो भी है हाइट वेट सब कुछ आराम से हो जाएगा। आपको कहीं किसी कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो आप मोबाइल से खींचकर अपलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपके लिए। आप आराम से SSC GD अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।